तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया में पैसा ही नहीं था तो लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरी करते थे। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के साथ। तो क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि पैसे का जन्म कैसे हुआ? अरे मैं किस लिए हूं, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों, ये है इंसान ए और ये है इंसान बी। इंसान ए ने गेहूं की खेती की और इंसान बी ने चावल की खेती की। पर एक दिन इंसान ए को खीर खाने की बहुत इच्छा हुई, पर उसके पास ना ही चावल थे और ना ही उसे चावल की खेती आती थी। एक दिन इंसान ए इंसान बी से मिला। इंसान ए ने इंसान बी से कहा, क्या तुम मुझे थोड़े से चावल दे सकते हो? इंसान बी बोला, मैं तुम्हें चावल दे तो दूं, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंसान ए ने, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ गेहूं है। तो फिर इंसान भी बोला, एक काम करो, तुम मुझे थोड़े से गेहूं दे दो, मैं तुम्हें थोड़े से चावल दे दूंगा। इंसान ए ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों, पहले के जमाने में लोग इसी तरीके से अपने अपनी जरूरतों को पूरी किया करते थे और उस वक्त में सिर्फ चावल और गेहूं से ही नहीं, बल्कि गाय, भैंस, शक्कर, नमक, घी, दूध जैसी चीजों की अदला बदली से ही लोग अपनी अपनी जरूरतों को पूरी किया करते थे। इस प्रथा को बार्टर सिस्टम यानी कि अदला बदली पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर अदला बदली पद्धति से ही सबकी जरूरतें पूरी हो सकती थी तो फिर पैसों की क्या जरूरत हुई? मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे जैसे इंसान का विकास होने लगा वैसे वैसे उसकी जरूरतों में भी बढ़ावा होने लगा। पहले गेहूं देकर चावल लेना और चावल देकर गेहूं लेना बहुत सरल था, पर अब वो सरल नहीं रहा, क्योंकि जिसके पास गेहूं थे उसे गेहूं के बदले चावल की नहीं बल्कि कपड़ों की जरूरत थी, और जिसके पास कपड़े थे उसे गेहूं की नहीं बल्कि शक्कर की जरूरत थी। इस तरह से अपनी अपनी जरूरतों के सामने दूसरे की जरूरत मेल नहीं खा रही थी। इसलिए धीरे धीरे अदला बदली पद्धति का उपयोग कम होने लगा और पैसे अस्तित्व में आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे का जन्म कैसे हुआ। जैसे जैसे अदला बदली पद्धति का उपयोग कम होने लगा वैसे वैसे कीमती पत्थरों का उपयोग बढ़ने लगा, और जब राजाशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई वैसे वैसे कीमती पत्थरों की जगह सोने या चांदी के सिक्कों का उपयोग होने लगा। पर ये बहुत ही मर्यादित क्षेत्रों में होने लगा। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राजाशाही जीवन का अंत आया और लोकशाही अमल में आई, और जब लोकशाही अमल में आई तो लोगों ने पैसे को सर्वस्वीकृत मान लिया, और इसी तरह से पैसों का जन्म हुआ। इस टाइम में मैं आप और पूरी दुनिया इस पैसों के पीछे भाग रही है। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।